सो गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ द मेन टर्म्स एज पर द सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो जो हमारे पास स्क्रीन पर डेफिनेशन दिखा रहा है वो दिखा रहा है प्रपोजल की। प्रपोजल में क्या होता है? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view to obtain the consent of that person to such act or abstinence। कि सामने वाले पर्सन को वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा, ताकि वो सामने दूसरे पर्सन की कंसेंट ले सके, उसकी सहमति ले सके उस काम करने या ना करने पे। तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रपोजल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं M says to N, will you buy my motorcycle for ₹14,000 और I am willing to sell my motorcycle to you for ₹14,000। तो इस केस में क्या हो रहा है? above example is a proposal as the object is to obtain the consent of N। N की कंसेंट लेने के लिए M कोई काम कर रहा है, वो अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रपोजल। सो क्लास, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे है ऑफर। ऑफर मीन्स द पर्सन हु इज मेकिंग ऑफर। सिंपल डेफिनेशन है ऑफरी, टू हुम ऑफर इज मेड। सिंपल डेफिनेशन है आपके लिए एकदम। देन आता है हमारा प्रोमिसर। प्रोमिसर के यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑफर ऑफ द ऑफरर इज एक्सेप्टेड। तो ऑफरर का जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ऑफरर एक क्या बन गया? प्रोमिसर। अब बात आती है प्रोमिसी एंड एक्सेप्टर की। द पर्सन हु एक्सेप्टेड द ऑफर और व्हेन द ऑफर एक्सेप्टेड बाय ऑफरी। ऑफरी क्या बन गया यहाँ पे? प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर। अब जो मेन है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है कंसिडरेशन की। एग्जाम में कई बार 5 to 10 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंसिडरेशन। सो आपको इस पे ध्यान देना होगा। कंसिडरेशन के बारे में क्या लिखा है? कंसिडरेशन हमने जो एग्जांपल पढ़ा था राम वाले केस में, तो उसमें क्या हुआ था? राम से बोला गया था तुम्हें ये काम करना है और उसके बदले में हम आपको कुछ देंगे। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार या तो प्रोमिसी या फिर कोई और पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि उसने कुछ कर दिया है या वो कुछ करने से रुका था। डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, करता है या नहीं करता है। प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, करेगा या नहीं करेगा। तो कर चुका हो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीज देखते हैं हम यहाँ पे। सच एक्ट, ऐसा हर एक काम, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे मार्क कर लो। तो इसमें हम दोबारा पढ़ेंगे क्या है इसका मतलब, कि जब प्रॉमिसर ने बोला कि प्रॉमिसी के डिजायर पे, प्रॉमिसी जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है या फिर कोई थर्ड पर्सन कोई काम करता था या नहीं करा, उसने कर रहा है, करता है या नहीं करता है, करेगा या नहीं करेगा, उस एक्ट को और उस करने को या ना करने को हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट वो है कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 2H के अंडर गवर्न होता है। तो ये बोलता है एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। एनी अग्रीमेंट, अगर उसमें वो हम उसको स्यू कर सकते हैं, अगर किसी भी पार्टी को अगर वो कुछ नहीं कर पाता है जो उसमें डिसाइड हुआ है, तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अग्रीमेंट मस्ट बी देयर, एक अग्रीमेंट होना जरूरी है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था। 2 और मोर पार्टीज, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पे जब हम आते हैं, ये है हमारा सेक्शन 2E अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। कोई भी हम प्रॉमिस करते हैं या ढेर सारे प्रॉमिस करते हैं जो कि कंसिडरेशन बनता है ईच अदर, फॉर ईच अदर, वो एक अग्रीमेंट कहलाता है। कि सामने वाले बंदे को हमने कुछ प्रॉमिस करा, कुछ कंसिडरेशन उसकी तरफ से कुछ हमें मिलेगा, तो वो क्या हो गया? हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट को हम सिंपल टर्म्स में ये भी देख सकते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, प्रपोजल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल दिया, एक्सेप्ट करा, उसको अग्रीमेंट बोलेंगे। अभी हम लीगल ऑब्लिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी खाली हमने एक्सेप्ट करा है प्रपोजल को, तो ये अग्रीमेंट हो गया। थर्ड पॉइंट, प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन शुड बी देयर। मोर देन वन पर्सन होना चाहिए तभी एक अग्रीमेंट बन सकता है। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास, कंसेंस एड इडम। इसका मतलब होता है बोथ पार्टीज टू एन अग्रीमेंट मस्ट अग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड द सेम टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी पार्टी कुछ और समझ रही है और मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। सो ऑल द पार्टीज
of the agreement must understand all the things in the same manner. दोनों एक तरह से समझे, एक टाइम पे समझे, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट. एक छोटा सा पॉइंट है, व्हाट इज प्रॉमिस. प्रॉमिस इज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. सो ये सारी मेन टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं एंड दिस इज वेरी इजीली डिफाइंड, जो आपको याद करने में ईजी होगा. सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो.